डेज चैलेंज, एक ऐसा चैलेंज अगर बच्चे इस चैलेंज को पूरा करते हैं तो डजंट मैटर वो सिलेबस की रेस में कितना पीछे हैं, उन्होंने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बट ये 30 डेज रेगुलर पढ़ने से आपका सिलेबस बहुत ज्यादा कवर हो जाएगा और शायद आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अगर आपके बैकलॉग्स हैं, आपका सारा कुछ छूटा हुआ है बेटा, ये 30 दिन का चैलेंज, मैं तुम्हें ये ओपन चैलेंज दे रही हूँ बेटा, ये 30 डेज तक तुमने काम कर लिया ना, 30 डेज अगर कंसिस्टेंट रह गए, उसके बाद तुम्हारे कोई भी आने वाले एग्जाम्स इतने आसान हो जाएंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस इन 30 डेज में कवर कर चुके होगे, इंक्लूडिंग रिविजन्स, की रिविजन्स कैसे करनी है वो सारी चीजें बता के। बट इसमें एक चीज ये है कि केवल 1% बच्चा ही ये 30 दिन तक चैलेंज कर पाएगा, क्योंकि बच्चे आधे से ज्यादा यानी 90% बच्चे तो 5th डे 6th डे पे ही हार मान लेंगे। रोज बैठना, रोज बैठ के पढ़ना चैलेंज होता है, इसीलिए 11th 12th की जो पढ़ाई होती है ना बच्चों को बोरिंग लगती है, क्योंकि बेटा किसी को नहीं पसंद रोज बैठ के पढ़ाई करना। लेकिन अगर हम खुद में चैलेंज ले ले, अगर तुम ये 30 दिन पढ़ सकते हो तभी सोचना कि तुम एग्जाम्स में नंबर लाओगे, क्योंकि अगर अभी नहीं कर सकते तो क्या गारंटी है तुम अपने एग्जाम्स के पहले 30 दिन पढ़ लोगे। जब अभी ना प्रेशर है ना कोई टेंशन है, अभी जब तुमसे 30 डेज नहीं पढ़ा जा रहा है तो एग्जाम से पहले तुम 30 डेज तक रेगुलर पढ़ोगे या 10 दिन रेगुलर पढ़ोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये आलस तोड़ो, ये डिस्ट्रैक्शन हटाओ। अभी 30 दिन पढ़ लोगे ना तो एग्जाम से पहले चिल मार सकते हो, आराम से नंबर ला सकते हो, बिना टेंशन के पढ़ सकते हो। बस ये 30 डेज की एफर्ट है जो तुम्हें यहाँ पे लगाने हैं। ये 30 दिन का मैं पूरा टाइम टेबल आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखना बेटा मेरी एक एक बात को, जैसे जैसे समझाऊंगी वैसे वैसे करते चलना। क्लास 11th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, जो भी देख रहा है वो इस चैलेंज को फॉलो कर सकता है, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे। अब ध्यान से देखो, तुम्हारे पास मेजरली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत टफ होते हैं, सब्जेक्ट 1, 2 और 3, जैसे कि साइंस के हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो गया, या फिर आपके पास कॉमर्स में ले लो बिजनेस हो गया, आपका अकाउंट्स हो गया, ठीक है। इस तरीके से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपने क्या करना है, वीक 1 यानी पहले 7 डेज का क्या काम करना है। पहले 7 डेज बेटा आपको क्या करना है कि आपको एक सब्जेक्ट उठाना है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। एक सब्जेक्ट उठाओ, उस एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर को 3 दिन तक पढ़ो, यानी डे 1, डे 2, डे 3 का सब्जेक्ट 1 के 3 चैप्टर उठा लो। फॉर एग्जांपल तुमने फिजिक्स के उठा लिए तो फिजिक्स सब्जेक्ट 1 हो गया, उसका पहला चैप्टर उठाओ, 3 दिन तक करो। अब उस 3 दिन में आपको चैप्टर खत्म करने की कोशिश करनी है। आई नो टफ है लेकिन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बेटा। ये 3 दिन में जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो कि पहले दिन इतना पढ़ूंगा, दूसरे दिन इतना पढ़ूंगा, तीसरे दिन इतना पढ़ाई करूंगा। अब उसमें भी जितने टॉपिक्स तुम एक दिन में करते हो तुम्हें वो पूरा करना है, और साथ में 25 क्वेश्चन उस पूरे जहां तक तुमने टॉपिक खत्म किए हैं, मिनिमम 25 क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने हैं उन टॉपिक से रिलेटेड। सेम अगले दिन भी यही काम करना है, और उसके 3rd यानी 3 दिन तक आपको एक सब्जेक्ट पकड़ना है, उसके किसी एक चैप्टर को पढ़ना है, और जितना चैप्टर आप हर दिन पढ़ते जाओगे उससे रिलेटेड 25 क्वेश्चंस आपको डिटेल में सॉल्व करने हैं। अगर सॉल्व नहीं करे क्वेश्चन, भूल जाना, नंबर किसी भी हाल में नंबर 11th में नहीं आएंगे जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। थ्योरी नहीं पूछी जाती है पेपर में। ये हो गया। अब ले लो सब्जेक्ट 2। सब्जेक्ट 2 कौन सा, कोई भी अगले 3 दिन के लिए कोई दूसरा सब्जेक्ट पसंद कर लो। फॉर एग्जाम्पल तुमने केमिस्ट्री ले लिया, आप मान लो, तो सब्जेक्ट 2 का भी कोई एक चैप्टर उठा लो, उस चैप्टर को 3 दिन तक करते रहो, डिवाइड कर लो। सेम वही काम करना है कि जो है जितना पढ़ लिया उसके 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब ये दो जो सब्जेक्ट्स है ना बेटा, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स लो जो तुम्हें ठीक लगते हैं, जो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। और जो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है उसको फिक्स कर लो, जो तुम्हें रोज पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे 40 मिनट निकालो चाहे 50 मिनट निकालो। जैसे साइंस के बच्चों को फिजिक्स बहुत टफ लगता है तो आपने केमिस्ट्री और मैथ्स को ऐसे पढ़ते चलना है ऑल्टरनेट डेज पे, और एक जो टफ सब्जेक्ट है उसे रोज के लिए फिक्स कर दो कि मुझे वो सब्जेक्ट रोज करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। 30 मिनट 40 मिनट उसको रोज सॉल्व करो। रोज आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हो, इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, ताकि आप उससे यूज टू हो जाओ, ज्यादा टाइम दे सको सब्जेक्ट को। समझ आया? वीक 1 में क्या करना है, पहले दिन कोई एक सब्जेक्ट पकड़ के उसके चैप्टर को खत्म करके हर दिन 25 क्वेश्चन लगाने हैं। लास्ट के 3 दिन में आपको दूसरा सब्जेक्ट पकड़ना है, उसके एक चैप्टर को पकड़ के हर दिन 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और एक जो सब्जेक्ट है वो आप रेगुलर अपना चला रहे हो, हफ्ते में देख रहे हो रेगुलर आपका चल ही रहा है, पूरा वीक चलेगा वो, ठीक है। और संडे वाले दिन आपको केवल और केवल एक बार जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े जो आपको टफ लगे उसे दोबारा रिवाइज करना है। वीक 2 में क्या करोगे, सेम काम नहीं करना है। वीक 2 में अब हम पहले 3 दिन कुछ नहीं पढ़ेंगे, पहले 3 दिन हम कोई नए चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। फर्स्ट 3 डेज में जितने चैप्टर्स हमने यहाँ पे कवर करे, आई थिंक हम 3 चैप्टर कवर कर लेंगे, ये 3 चैप्टर को इन 3 दिनों में रिवाइज करो। बैठ करके उन टॉपिक्स को दोबारा से एक बार गो थ्रू करो, दोबारा से उन 3 दिनों में उस चैप्टर को पढ़ो। नेक्स्ट 3 डेज में कोई भी एक सब्जेक्ट उठाओ और उस सब्जेक्ट के एक नया चैप्टर उठा लो, ठीक है। अगले 3 दिनों में नया चैप्टर उठा लो किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है। जो टफ सब्जेक्ट है उसका नहीं, किसी भी सब्जेक्ट का
एक चैप्टर उठाया, उसको बेटा आप रोज सॉल्व कर रहे हो गया। अब क्या करना है, टफ सब्जेक्ट जो है वो चल ही रहा है तुम्हारा यहाँ पर भी, उसे तुम पढ़ ही रहे हो, हर दिन पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट को। ये सब्जेक्ट तुम्हारा हर दिन टफ चैप्टर यहाँ पे चलते जा रहा है। टफ सब्जेक्ट जो है 3 दिन पहले कुछ नहीं पढ़ेंगे, केवल रिवाइज करेंगे। अगले 3 दिन कोई भी एक सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स का उठा लो चाहे केमिस्ट्री का उठा लो, एक सब्जेक्ट उठाओ, उसको 3 दिन तक सॉल्व करो। अब 3rd वीक में फिर से सेम यही काम करना है, 4th वीक में फिर से यही करना है। ऐसे करते करते तुम काफी सारे चैप्टर्स बेटा खत्म कर लोगे। मिनिमम तुम्हारे तीनों मिलाकर के 10 से 11 चैप्टर्स हो जाएंगे बेटा, 11-12 चैप्टर्स हो जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा हैं। तुम खुद सोचो, इतने सारे चैप्टर्स तुम अगर नॉर्मल पढ़ोगे कभी ख़त्म ही नहीं कर पाओगे। तो 1 महीने के अंदर 12 चैप्टर खत्म करना खुद में एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। इसमें हो क्या रहा है, तुम पढ़ भी पा रहे हो, साथ साथ में तुम रिविजन भी लगाते चल रहे हो। पहले 3 दिन कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे तो रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आगे देखें तो बच्चों होता क्या है कि कोई भी बच्चा क्लास 11th में होता है तो या तो वो ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करता है या फिर वो कोचिंग्स में जाता है, क्योंकि हर एक बच्चा कहीं ना कहीं अपना टाइम दे रहा होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो बच्चा अपना वो जो समय है वो खोटी करता है, मतलब वेस्ट करता है। कोचिंग्स में जाएगा, देखता नहीं है। कई बच्चे तो ऐसे जिन्होंने अभी बैच भी नहीं ले रखे, उसमें से स्पेशली कॉमर्स वाले बच्चे हैं। बेटा लास्ट वीडियोज में बताया था, अगर तुमने बैचेस नहीं लिए हैं, क्योंकि कॉमर्स के बच्चों के लिए थोड़ी सी गाइडेंस मैंने कम देखी है, तो अगर नहीं है बैच तो तुम अभी के लिए पीडब्ल्यू का ये उदय बैच ले सकते हो। उदय और उदय प्रो दोनों बैचेस हैं। मैं बच्चों को स्टार्ट ऑफ द सेशन से यही बैच रिकमेंड कर रही हूँ। काफ़ी बच्चों ने लिया भी है और उसके जो कुछ टेस्टिमोनियल्स थे बच्चों को पसंद आए, मैंने ग्रुप में भी डाल दिया कि अगर किसी का फायदा हो रहा है बैचेस से तो व्हाई नॉट टू शेयर। तो ये जो बैच है ना बेटा, इसमें होगा कि आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव भी है, रिकॉर्डेड भी, डाउट सपोर्ट है और डीपीपीज आपको मिलेंगी बहुत सारी। अब इसका जो प्रो फीचर है उसमें क्या है, आपके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके बाद आपके बैच खरीदने के बाद कोई भी न्यू बैच आएगा, उसके सारे बैचेस का आपको एक्सेस मिलेगा। दूसरा, आपके पास हार्ड कॉपीज मिलेंगी बुक्स की, जो आपके सब्जेक्ट की बुक्स है उसकी हार्ड कॉपीज भी आपको डिलीवर की जाएंगी। और तीसरा, 1-on-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम भी है। तो ये दोनों बैचेस मतलब सेम बैचेस हैं, बट ये बेसिक है, ये थोड़ा सा प्रो है। इसमें दोनों के फीचर्स अलग अलग हैं। ये आप क्लास 11th कॉमर्स के लिए ले लो, जितने जल्दी लोगे उतने जल्दी पढ़ोगे। हाफ ईयरली एग्जाम्स तुम्हारे आने वाले हैं, पढ़ाई करना शुरू कर देना। इसको अगर तुम्हें चाहिए इसमें कुछ, अगर तुम्हें कोड लगाना है डिस्काउंट के लिए तो तुम कोड लगा सकते हो LEARN LEARN 200, ठीक है। इससे तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चों इस पर्टिकुलर बैच में। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप जाकर के बेटा ले सकते हैं। अब देखो हाई वेटेज चैप्टर्स, पहले आप क्या करोगे, कोचिंग में कोई चैप्टर पढ़ के आए, बताया मैंने, सारे बच्चे गए कोचिंग में, आपने पढ़ाई करी, आप घर आओगे, 30 डेज चैलेंज फॉलो कर ही रहे हो। मैं तो यही बोलूंगी भाई कोचिंग के हिसाब से कर लो, नहीं तो अपने हिसाब से पढ़ लो, जैसा भी करना है। दूसरा काम क्या करना है कि हाई वेटेज चैप्टर्स पे पहले तो यहाँ पे अपना टाइम खोटी नहीं करना है। ये पढ़ाई करनी है, यहाँ पे तुम पढ़ने जाते हो बेटा, टाइम पास करने नहीं जाते। और फायदा तो क्या है, ऑनलाइन कोचिंग। अब ऑनलाइन कोचिंग पढ़ रहे हो, ऑनलाइन बैचेस पढ़ रहे हो या कोचिंग पढ़ रहे हो, पढ़ रोज रहे हो, बच्चा करेगा क्या कि वो उस दिन रिवाइज ना करके छोड़ देता है, उसके बैकलॉग्स बनाते चलता है। भाई इस क्लास में ना 1 दिन का सिलेबस छोड़ना मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, अपने 2 घंटे का काम को 8 घंटे का बनाना और चैप्टर का ओवरलोड अलग से हो जाना। तो जब 30 डेज चैलेंज फॉलो कर ही रहे हो ना, तो कोशिश यही करो बेटा कि सेम टाइम पे ही उसको पढ़ते चलो चैप्टर्स को, जब कोचिंग में हो रहे हैं। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, चैप्टर्स छूट जाएंगे। अपना टाइम बचाओ, जो काम तुम अभी 20 मिनट में करोगे वही सेम काम तुम्हें 4 घंटे लगा के करना पड़ेगा। तो पहली चीज तो ऑनलाइन कोचिंग जो भी पढ़ाया जाता है वहां पे बहुत ध्यान से पढ़ो। दूसरी चीज क्या करनी है, अभी तुम्हारे पास जो टाइम है ना वो ठीक ठाक है, यानी मतलब जिस महीने मैंने वीडियो बनाई, कोई बाद में देखेगा तो मुझे नहीं पता, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, इतना टाइम है। बीच में भी हाफ ईयरली आएगा, हाफ ईयरली आने में भी 1-2 महीने हैं आपके पास। तो बेटा अभी जो हाई वेटेज चैप्टर्स है ना, जहां तक सिलेबस, उनको पकड़ के पहले सॉल्व कर लो, जो भी हाई वेटेज चैप्टर्स है। क्यों? क्योंकि ये बाद में सॉल्व नहीं होने वाले, एग्जाम प्रेशर से पहले तो बेटा ये सॉल्व नहीं होंगे। और सीधी सी बात है, 11th है चाहे 12th है, हाई वेटेज चैप्टर्स जितने नंबर के हैं उतने नंबर का वहां से आएगा ही आएगा, ये चीज की श्योरिटी है। तो ये हाई वेटेज चैप्टर्स पे पहले फोकस कर लो, लास्ट मोमेंट पे बेटा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। अगली चीज क्या है, जब कोई भी चैप्टर पे काम कर रहे हो, चैप्टर पढ़ रहे हो बेटा, इंपॉर्टेंट वाइज ऐसे इंपॉर्टेंट लिस्ट बनाते चलो, बाद में मत रिग्रेट करना कि 11th में क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। पता कैसे चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है? कोचिंग में जो तुम्हें पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन बैचेस में जो पढ़ाया जाता है, स्कूल टीचर्स जो पढ़ाते हैं, जो बातें बोलते हैं, जो चीजें बताते हैं इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, उसको तुम पेपर पे लिखते चलो भाई।
वो इंपॉर्टेंट है, उसे तुम अपने पेपर पे लिख लो और वो सारे टॉपिक्स पे आखिरी में आपको ज्यादा फोकस करना है। स्टार्टिंग में तो आप पढ़ लोगे बट बाद में ना टाइम नहीं होगा सारा पढ़ने का। इतनी किताबें बेटा कैसे पढ़ोगे तुम, इतना सारा चीजें एग्जाम से पहले। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचो ना 10th का इतना सा सिलेबस था, उसमें से भी कुछ ही आता था पेपर में। अब यहाँ तो इतना सारा सिलेबस है तो गारंटीड ही है कि सारा सिलेबस तो आ नहीं सकता। तो वैसे पास होना 11th में अच्छे नंबर लाने, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करते हुए चलो, कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए। और लास्ट में क्या है, 2 तरीके हैं रिवाइज करने के। 2 तरीके रिवाइज करने के कैसे हैं? पहला तरीका, आपने जब भी कोई चीज पढ़ी, खत्म कर दिया, आपने एक बार चैप्टर रिवाइज कर लिया, अब पढ़ लिया, मतलब अब आप पहले रिवीजन पे आओगे। पहले रिवीजन में आप क्या करोगे, उसे दोबारा से पढ़ोगे, जो चीजें आपने पढ़ी थी उसे दोबारा से एक बार आप डिटेल में फिर से रिवाइज करोगे। सेकेंड रिवीजन से, जब आप सेकेंड रिवीजन स्टार्ट करोगे तो सीधा क्वेश्चन सॉल्विंग से स्टार्ट करोगे। यानी अब आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं। आपके टेस्ट के डीपीपीज आ रहे हैं, मॉड्यूल्स आ रहे हैं, कोचिंग के आ रहे हैं, आपके पास बुक्स है उससे आप पढ़ रहे हो, ये डीपीपीज बेटा सॉल्व करते चलनी है। जितनी ज्यादा क्वेश्चंस लगाते चलोगे तो जब आप क्वेश्चंस लगा रहे होगे, मान लो आपने देखा कि यार टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 कुछ भी हो सकता है, XYZ टॉपिक, ये ऐसे टॉपिक्स है जिसका कोई सवाल मुझसे नहीं बन रहा, तो मतलब आपको जब आप रिवीजन करनी है तो इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना है। बार बार सारे टॉपिक्स को डिटेल में नहीं पढ़ोगे तुम। जो चीज एक बार में सॉल्व हो गई मतलब वो तुम्हें समझ आ गई है। अब बार बार उसी से रिलेटेड 150 क्वेश्चन करने का कोई लॉजिक नहीं है, समय नहीं है तुम्हारे पास। तो जो टॉपिक्स तुम्हारे अटकते हैं ना बेटा, उन्हीं टॉपिक्स को पकड़ो और दोबारा से रिवाइज करो। और इनकी लिस्ट भी बना देना कि ये ऐसे टॉपिक्स है जो मेरे से अटक रहे थे, मेरे से सॉल्व नहीं हुए। इससे फायदा क्या होगा, तुम्हें मालूम होगा कि यार ये मेरे टॉपिक्स है जो मुझे नहीं आते, तो एग्जाम से पहले भी तेरे को पता होगा कि ये वाली चीजें मुझे कवर करनी है। तो ये चीजें बस फॉलो कर लो, ये 30 डेज का चैलेंज और ये चीजें। लास्ट में मैं बोलूं, ये 30 दिन का चैलेंज बेटा फॉलो करो। कमेंट सेक्शन में लिखना कि दीदी मैं ये 30 दिन का चैलेंज फॉलो करूंगा। सिर्फ 30 दिन है बेटा, ये 30 डेज अगर तुमने मेहनत कर ली, ना तुम्हें रोना पड़ेगा, ना तुम्हें एग्जाम से पहले सर मारना पड़ेगा, ना किसी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी भाई इंपॉर्टेंट पेपर दे दे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दे। टाइम है तुम्हारे हाथ में, समय पता है क्या है, जब तक टाइम हाथ में है ना बेटा उसको इस्तेमाल कर ले। एक बार चले गया ना तो इतना तो तेरे को, तुम्हें भी पता है कि पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई, पास तो सबको होना है, नंबर सबको लाने हैं। तो एग्जाम से 1 महीना पहले पढ़ो, या एग्जाम के 1 महीने पहले से भी 1 महीने पहले पढ़ लो, ताकि आने वाला समय आराम से निकल जाए। चॉइस तुम्हारी है, ठीक है। दूसरा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी मेरे हैंड रिटन नोट्स होते हैं, वो मैं टेलीग्राम पे ही पोस्ट कर देती हूँ। और जल्दी मिलूंगी बच्चों अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।